हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम के बारे में। जो हमारी फोर्टन प्रोग्रामिंग जो हमारा चैप्टर चला हुआ था उसमें हमने फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसमें एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 या 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो हम एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जो एल्गोरिथम होता है वो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ये एल्गोरिथम स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है हमारे पास इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, एल्गोरिथम हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। जैसे हमने फ्लो चार्ट्स में पढ़ा था कि प्रोसेसिंग हो रही है, उसकी कैलकुलेटिंग हो रही है, ठीक है। ऐसे ही एल्गोरिथम में पढ़ते हैं हम। क्या करेंगे, किसी भी प्रोग्राम को लिखेंगे, आप समझोगे, आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम की आप एडवांटेज बोल सकते हो इसको। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, जो कि होती है ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब हम स्टेप लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप हमने ये दिया, जैसे फर्स्ट स्टेप में आपने उसको इनपुट दी, सेकंड में आपने उसको फॉर्मूला दिया, थर्ड में वो उसको कैलकुलेट कर रहा है, और फोर्थ स्टेप में आपको क्या हो रहा है, आपका रिजल्ट आपको मिल रहा है। ओके, तो सेकंड हमारे पास हमारा क्या पॉइंट होगा इसको, कि जो इसका जो डीबगिंग करनी होती है वो क्या होती है, ईजी होती है। जो डीबगिंग करनी होती है वो क्या होती है, ईजी होती है। डीबगिंग का मतलब होता है हमारे पास एरर रिमूव करना। डीबगिंग का मतलब क्या होता है, हम उसमें एरर रिमूव करते हैं। ओके, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो उसमें डीबगिंग करनी क्या होती है, इजी होती है। बट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये एल्गोरिथम क्या होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये नहीं होता कि भाई इसके अंदर यही लैंग्वेज यूज़ करनी है। जैसे अलग अलग प्रोग्रामर होते हैं, अलग अलग यूज़र होते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं एल्गोरिथम लिखने के लिए। मैं आपको एल्गोरिथम के 1-2 एग्जाम्पल करवाऊंगी, उससे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। और जो एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम के अंदर हम जर्नल वैल्यू लेके चलते हैं। जैसे आपको किसी दो चीज़ों का सम निकालना है, ठीक है, जैसे आप उसको लिखोगे S=A+B। आप वहाँ पे ए और बी की जगह 3 या 4 या 5 या 6 लेके नहीं चलोगे। हम एल्गोरिथम में क्या करते हैं, एल्गोरिथम में हम जर्नल वैल्यू लेके चलते हैं। जैसे आपको बोला है कि आपको मतलब आपको 2 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, एल्गोरिथम बनाना है आपका, तो आप उसका एल्गोरिथम क्या बनाओगे। देखो, आपको क्या बोला है कि आपके पास 2 नंबर हैं, इनका सम है, इसको आपको एल्गोरिथम बनाना है। तो देखो आप क्या करोगे, आपके पास स्टेप फर्स्ट क्या होगा, आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें इनपुट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको 2 नंबर देने, उसके 2 नंबर का आपको सम निकालना है। तो आप लिखोगे इनपुट द फर्स्ट नंबर एज ए। आप क्या करोगे, उसमें सबसे पहले तो ए दोगे, आपका फर्स्ट नंबर दोगे। जैसे आप सपोज करके चलो सम आपको 3+4 का निकलवाना है, तो आप पहले 3 और 4 नंबर दोगे, जब जाके वो आगे कैलकुलेट होगा, ठीक है। स्टेप सेकंड क्या होगा आपका, इनपुट द सेकंड नंबर एज बी। आप जो बी है उसको आप एज अ सेकंड नंबर दोगे, ठीक है। आप चाहे तो आप ये भी लिख सकते थे, इनपुट द नंबर्स एज ए एंड बी, ठीक है। या आप लिख सकते हो इनपुट द फर्स्ट नंबर ए और बी। आपको जो लिखना है आप अपनी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या होगा जिसमें आप इनपुट दोगे। उसके बाद में आपके पास थर्ड स्टेप क्या होगा, आपने इनपुट दे दी और आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है सम। तो आप लिखोगे कैलकुलेट द सम S=A+B, ठीक है। ये आपको बॉक्स नहीं बनाना है जो मैंने बनाया है, ठीक है। आपको लिखना है, आप कैलकुलेट करोगे किसको, आपको जो सम कैलकुलेट करना है आप लिख दोगे कैलकुलेट द सम S=A+B। उसके बाद में क्या होगा, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। आपने एल्गोरिथम बना दिया, आपने अपने दोनों इनपुट दे दिया, आपने कैलकुलेट कर दिया, अब आपको क्या मिलेगा, आपका सम मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्ले S।
जो आपका सम होगा वो क्या हो जाएगा, आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो 5th स्टेप होगा और जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट द प्रोसेस। टर्मिनेट द प्रोसेस। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया आपका एल्गोरिथम। बहुत इजी था आपका एल्गोरिथम बनाना। इसी एल्गोरिथम का अब हम फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं, इसका फ्लो चार्ट भी हम बना सकते हैं। देखो फ्लो चार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने आपको सभी सिम्बल्स बताए थे। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, इनपुट देंगे हम। इनपुट के लिए हम ओवल शेप का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं स्टार्ट, लिखते हैं ना हम, उसमें स्टार्ट लिखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, हमने हमारा प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद में हम क्या कराएंगे, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करवाया सम। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम उसमें इनपुट देते हैं तो हम उसमें बनाते हैं ऐसे पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, हमारी पैरेललोग्राम की शेप होती है। अब हम क्या करवाएंगे, रीड करवाएंगे हमारी वैल्यू ए और बी की, जिसका हमें सम चाहिए उसको हम रीड करवाएंगे सबसे पहले। ओके, अब इसको रीड करवा दिया तो हम इसको अब क्या करेंगे, अब इसको हम कैलकुलेट करवाएंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ करते हैं, तो s इज इक्वल्स टू ए प्लस बी को हमने क्या करवा दिया, कैलकुलेट करवा दिया। अब हमारे पास क्या मिलेगा, अब हमारे पास मिलेगा हमारा आउटपुट। देखो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम पैरेललोग्राम शेप का यूज़ करते हैं। तो हमने लिखा, हमारी शेप बनाई और हमने लिख दिया प्रिंट एस। प्रिंट एस का मतलब हमें हमारी आउटपुट मिल गई, और लास्ट में जो हमारा प्रोग्राम होगा उसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप हम उसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था एल्गोरिथम बनाया हमने, और यहाँ पे हमने हमारा क्या बना दिया, फ्लो चार्ट हमें हमारा बना दिया। ओके, और अब एल्गोरिथम के आप देखो हमने एडवांटेज पढ़े यहाँ पे। ठीक है, और इसमें एक एडवांटेज और लिख सकते हो आप, क्या होते हैं इसमें, फाइनाइट नंबर होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे आपने 5 स्टेप्स लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 स्टेप्स लिख दोगे तो आपके पास फाइनाइट नंबर होते हैं स्टेप्स के। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होगी इसकी, ये डिफ़िकल्ट है टू मॉडिफाई, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेट द सम एस ए प्लस बी प्लस, लिख दिया आपने, बट आपको ये है कि आपको प्लस सी भी चाहिए था और आप यहाँ पे भूल गए आपके एल्गोरिथम में, और लास्ट में जाके आपको याद आए तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने कैलकुलेट कर दिया। और अगर आप उसको सी इंक्लूड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो आपका मॉडिफाई करना गलत हो जाएगा। आपको जो अपना एल्गोरिथम है वो दोबारा ही बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, नो स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं है एल्गोरिथम की। ठीक है, और ये प्रोग्राम को दिखाने का कोई नेचुरल वे भी नहीं है। ओके, तो ये हमारा था एल्गोरिथम, और फ्लो चार्ट्स के बारे में इतना ही था हमारा। एक दो एग्जांपल और है, मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देती हूँ इसका। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आप बनाओगे एल्गोरिथम। आपने निकाला एरिया ऑफ सर्कल, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, इनपुट द रेडियस, इनपुट द रेडियस एज आर। कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वेयर करके ही तो निकालते हो। सबसे पहले आप रेडियस दोगे, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे एरिया को, कैलकुलेट एरिया एज ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। आप साइड में लिख सकते हो कि आर इज इक्वल्स टू 3.14 है। ओके, थर्ड में आप क्या करोगे, अब आपका देखो इनपुट दे दिया आपने, कैलकुलेट कर लिया, अब आपका डिस्प्ले हो जाएगा आर। ठीक है, डिस्प्ले हो जाएगा आपका एरिया आपका डिस्प्ले हो जाएगा। और फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, टर्मिनेट द प्रोसेस। हमारा प्रोसेस अब क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारा एल्गोरिथम था। आपका 3 या 4 मार्क्स में ये आ जाता है, फ्लो चार्ट्स आपका बनाना आ जाता है। इसका भी फ्लो चार्ट्स बना के मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे इनपुट द रेडियस की हमने, हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करेंगे ओवल शेप में। ओके, देन क्या रीड करा दूँ,
हमारी जो रेडियस है उसको रीड करा देते हैं हम। फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमारा ये रेक्टेंगुलर। कैलकुलेट क्या करा है हमने, एरिया कैलकुलेट करवा दिया पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा ए। ओके, सिंबल्स का ध्यान रखना, सिंबल्स आपके थोड़े से भी टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। जैसे रेक्टेंगुलर है, ये ऐसे बना रखा है, अगर इसको थोड़ा सा आप निकाल देते हो तो आपका गलत माना जाएगा। तो ए की शेप में बनाइए आप फ्लो चार्ट्स के लिए, ठीक है। फ्लो चार्ट्स की वीडियो है जिसमें मैंने सिंबल्स डिफाइन कर रखे हैं, आप वहाँ से देख लेना। ओके, प्रिंट हो गया हमारा ये। उसके बाद हम हमारा जो ये है इसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम्स के बारे में हमने आज पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 3 या 4 मार्क्स के अंदर ये आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।